रास रासेश्वरी श्री राधिका रानी और रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी और ठाकुरानी जी का रास जब शुरू होता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है और अलौकिक भावों में मग्न हो जाता है। जब भगवान का रास होता है तो सभी और खुशियाँ ही खुशियाँ, मंगल ही मंगल होने लगता है। ज़माना अब बदल रहा है लेकिन हमारी संस्कृति नहीं बदली है। हम अभी भी हमारी संस्कृति को जीवित रख रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। चाहे स्थान भले ही बदल गए हों, जो बाग बगीचों और मंदिरों में रास के दर्शन होते थे वो अब 5 स्टार होटलों तक पहुंच गए हैं, लेकिन मन में भाव वही है। और हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं जिलों की नगरी उदयपुर के, जहां पर ये नव्या माहेश्वरी क्लब की ओर से ये आयोजन हो रहा है रास महोत्सव का। यहाँ विविध रूपों में कृष्ण की लीलाओं पर आयोजन हो रहे हैं और आप देख रहे हैं महिलाएं ही राधा, महिलाएं ही कृष्ण बनी हुई हैं और भिन्न भिन्न आयोजन के जरिए कृष्ण को रिझाने का प्रयास हो रहा है, भक्ति हो रही है, भाव वही है जो राधा का और कृष्ण का था। देश और दुनिया में शरद पूर्णिमा का महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। देव मंदिरों में शरद पूर्णिमा के उत्सव हो रहे हैं और हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं। यहाँ पर समाज के स्तर पर भी माहेश्वरी नव्या क्लब द्वारा शरद पूर्णिमा का महोत्सव मनाया गया है। और आप देख रहे हैं हमारे पीछे यहाँ पर कोरोना महामारी के चलते इन्होंने इस बार सांकेतिक ही आयोजन रखा है और श्री कृष्ण और राधा के रूप में ये यहाँ पर आई है और यही सबसे कामना कर रही हैं, भगवान से कामना कर रही हैं कि ये कोरोना महामारी का जल्द अंत हो और सभी और शांति और सुख समृद्धि हो, सभी की यही भावना है। और आप देख रहे हैं ये सभी राधा कृष्ण के रूप में और गोपी ग्वाल के रूप में यहाँ पर आई है। इन्होंने यहाँ पे रास भी किया है और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का मंचन भी किया है। हमारे साथ में किरण जी हैं, यहाँ अध्यक्ष हैं। आप बताएं क्या आयोजन किया है आपने? नव्या माहेश्वरी क्लब की ओर से आज नव्या का ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। वो शरद पूर्णिमा महोत्सव के रूप में मनाया गया है। सभी की यही मनोकामना है कि जो ये 2 वर्ष निकले हैं, भगवान से यही कामना करते हैं कि आने वाला समय बहुत ही सुख शांतिमय हो और सभी जगह बहुत ही अच्छा स्वस्थ माहौल रहे और कहीं कोई ऐसी आपदा, प्राकृतिक विपदा और ना आए। और ये पूरा धूमधाम से सभी शरद महोत्सव में बनने वाले सारे स्वादिष्ट व्यंजन वगैरह बनाए गए हैं और वो सभी लाए, हाथ से बना के लाए, कुछ यहाँ प्रेजेंट करे हैं
और इसको ध्यान में रखते हुए सभी वेशभूषाएं भी उसी अकॉर्डिंग पहनी है और डांडिया रास वगैरह इस सब किया है। आए हैं क्या बने हैं आप और क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हमने आज का ये जो आयोजन रखा है ये खास रखा है कि गोपियों का राधा का कृष्णा के संग रास, क्योंकि इस बार हमने इस गरबे को बहुत मिस किया है, तो हमने सोचा कि एक छोटा सा आयोजन किया जाए जहाँ पर हम सब मिलकर जो इतने समय से सुनते आ रहे हैं कि एक रास लीला हुआ करती है शरद पूर्णिमा के दिन, उसका हमने एक आयोजन यहाँ पर रखा है और चूँकि हम सब ने बहुत भरपूर आनंद उठाया है। सब गोपियाँ बहुत ही सुंदर तैयार होकर आई है यहाँ पर और 4 चांद लगा रही है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। हाँ बताएं। ये हमारा नव्या ग्रुप है। शरद पूर्णिमा का उत्सव हम यहाँ पे आयोजन हुआ है और हम सब ने मिलकर आज यहाँ पे रासलीला करी है और आज रासलीला करी है। सभी वेशभूषा में आए हैं, कोई गोपी बन के आई है, कोई राधा बन के आए, कोई गोपी बन के आई है, कोई राधा बन के आई है। और आज शरद पूर्णिमा के दिन खीर भी बनाई जाती है, इसका बहुत महत्व है। लक्ष्मी जी की पूजा होती है। आप बताओ, आप क्या कहना है आपका? नव्या माहेश्वरी क्लब की ओर से शरद पूर्णिमा का महारास आयोजन किया गया। हम सभी ने गोपी और कृष्ण का रूपांतरण यहाँ पर किया। महारास को हमने रूपांतरित करके रचित किया है और इतनी अच्छी थीम में इस कार्यक्रम को हमने बनाया है, बेहतरीन किया है। आने वाला ये समय और भी शुभ हो और हम इसमें और भी अच्छा कुछ कर सके, यही हमारी प्रार्थना है। इधर जी। ये नव्या माहेश्वरी क्लब की ओर से एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पे किया गया है और सभी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सब गोपियाँ कृष्ण बहुत ही अच्छे अवतार में आए हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को यहाँ पे। सब जने ने डांडिया रास किया और बहुत सारे अच्छे गेम्स खेले हम लोगों ने शरद महोत्सव से रिलेटेड। अब हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हम अच्छा खाना भी खाएंगे। यहाँ पे बहुत ही आनंद किया है, रासलीला का आनंद लिया और सभी बहुत ही अच्छे वस्त्रों में रहकर बहुत ही आनंद से डांस किया है, नृत्य किया है। हमने कृष्ण को अपने पास महसूस किया है इस कार्यक्रम में। सभी ने अपने अपने भाव इसमें प्रकट किए हैं कि हमें किस तरह से कभी ऐसा हुआ होगा कि रासलीला इस तरीके से हुई होगी, तो हमने इस तरीके से इसको आयोजित करके इस तरीके से इसका आनंद लिया है। सब ने अपने अपने कानाओं को पकड़ के डांस किया है यहाँ पे। बहुत ही आनंद, बहुत अच्छे खुशी का माहौल बन गया था, बहुत ही मज़ा आया सभी को। क्या नाम है? नव्या माहेश्वरी क्लब की तरफ से मैं अर्चा। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया सबके साथ में। बहुत टाइम बाद में सबके साथ में हम मिले, रहे, खेले और डांस किया, तो बहुत अच्छा लगा। आप बताओ। इसमें एक बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन रखा था कि अपने पिया को पत्र लिखना था, तो सभी लेडीज़ ने पुरानी लैंग्वेज में, मथुरा की जो लैंग्वेज होती है उसमें प्रेम पत्र लिखा और बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन था। सबने इस पूरे प्रोग्राम को बहुत आनंदित महसूस किया और बहुत नाइस किया, वेरी नाइस। मैंने वो जी। अकेली थी अधूरी, साथ से हुई पूरी, जैसे महादेव और गौरी। चंद्रमा प्रियतम मेरे प्राणों के हो आधार तुम, चंद्रमा प्रियतम मेरे प्राणों के हो आधार तुम। तुमसे ही है संसार मेरा, तुम ही हो संसार तुम। मेरे प्रियतम मदन गोपाल, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कान्हा, मौके तुमकी याद आवत है। शरद ऋतु आई है, मन ललचावत है। रास रचाने को चांदनी रात में यमुना किनारे, तीरे रास में कुमोदनी की मतभेद खुशबू में। यमुना की शांत लहरों के साथ नौका में प्रियतम, आपकी सुंदर मुस्कुराहट में साथ मीठी बांसुरी बजाते हुए मधुर तान सुनाने में, मेरा मन लुभाने में बावरी हो गई हूँ। मेरा मन मोहने तुम प्रीत हो, मन मीत हो। शरद पूनम धरती पर अमृत बरसाई, सूरज समृद्धि लक्ष्मी आई। रास रचैया मुरली बजैया, आपको प्राणों से प्यारी, गोपी राधा प्यारी। सखियों ने प्रेम की पाती ठाकुर जी को लिखी आत्मभाव से, प्रेम भाव से। आप देखें ये पाती कितनी प्रेम भरी है ठाकुर जी के लिए।
महारास आयोजन के पश्चात जो भी प्रतिभागी इसमें सम्मिलित हुए उनका सम्मान भी किया गया। इससे वे प्रफुल्लित हुए, आनंदित हुए